सो हेलो एवरीवन। ये मेरी थर्ड वीडियो है जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड जो अभी लास्ट सैटरडे को अनाउंस हुआ, 18 जनवरी को अराउंड 3 PM। तो जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का स्क्वाड है उसमें है रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा एंड अर्शदीप सिंह। ना इसमें जो इस स्क्वाड का मेजर हाईलाइट है उसमें जो नोटेबल एब्सेंटी है वो है मोहम्मद सिराज। अब आप सबको पता है मोहम्मद सिराज की फॉर्म इतनी खराब थी रिसेंट टाइम्स में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे वो इतना मतलब इतना उनको थ्रैशिंग मिली थी, उनकी बॉलिंग की पिटाई हुई। सो इस वजह से आई थिंक सो टीम मैनेजमेंट एंड सिलेक्टर्स along with कोच एंड कैप्टन decided to drop him for the चैंपियंस ट्रॉफी। और इतना खराब फॉर्म है कि उनको इंग्लैंड ओडीआई के लिए भी पिक नहीं करा। जबकि जसप्रीत बुमराह का जो फॉर्म है वो थोड़ा निगल है। उनको जो बैक इंजरी हो रखी थी उनको ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए उन्होंने हर्षित राणा को एज अ बैकअप फॉर इंग्लैंड ओडीआई पिक किया है। क्योंकि ये बोला जा रहा है जसप्रीत बुमराह फर्स्ट टू ओडीआई के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, तो उसके लिए भी मोहम्मद सिराज को कंसिडर नहीं किया गया। तो आप ये सोचिए टीम मैनेजमेंट किस हद तक उनके लिए मतलब उनका एक्सक्लूशन के लिए सोच रही है। तो ये ओवरऑल एक बैलेंस स्क्वाड लग रहा है। तो अगर हम आइडियल प्लेइंग 11 बनाने जाए तो इसमें होगा ऑब्वियसली रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल ओपनिंग, क्योंकि अब शुभमन गिल वाइस कैप्टन अनाउंस हो गए चैंपियंस ट्रॉफी टीम के लिए, तो ऑब्वियसली वो ओपन करेंगे कैप्टन के साथ। नंबर 3, द ऑल टाइम ग्रेट ऑफ इंडियन क्रिकेट विराट कोहली, ओडीआई के ब्राडमैन है वो। श्रेयस अय्यर नंबर 4, KL राहुल नंबर 5। द टॉप 5 पिक देमसेल्व्स। नंबर 6 हार्दिक पांड्या। नाउ द कैच कम्स हियर। अब यहाँ पे आपको रविंद्र जडेजा खिलाने, अक्षर पटेल। अगर आपको मोर अटैकिंग ऑप्शन चाहिए तो आप अक्षर पटेल को खिलाएंगे क्योंकि वो बैटिंग भी दे देते हैं। ऐसा कि नहीं जडेजा बैटिंग नहीं दे सकते, लेकिन अक्षर पटेल ने अपना जो इम्प्रूवमेंट करा है तो मैं आइडियली उनको पहले खेलना चाहिए जडेजा से पहले। नंबर 8 कुलदीप यादव, क्योंकि एक लेग स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे इन कंडीशंस में, दुबई की कंडीशंस में। नंबर 9 जसप्रीत बुमराह, फिटनेस कंसर्न है लेकिन तभी भी मैच विनर है, अलॉन्ग विद अर्शदीप सिंह एंड मोहम्मद शमी। अब आप ये बोलेंगे यार अब बैटिंग तो सिर्फ 8 तक ही है, बैटिंग तो बहुत ही शैलो है, 7 तक है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा 5 प्रॉपर मैच विनिंग बॉलर्स हैं वो, इन अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह एंड जसप्रीत बुमराह विद हार्दिक पांड्या टू पैक देम अप। तो ओवरऑल एक बैलेंस स्क्वाड है। And जिस तरह से हमारे फिक्चर्स भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, 20th फेब को बांग्लादेश के साथ मैच है, देन 23rd को पाकिस्तान के साथ, एंड देन सीधा 2 मार्च को न्यूजीलैंड के साथ। सारे फिक्चर्स दुबई में, जहां तक आपको पता है, क्योंकि बाकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, लेकिन ड्यू टू इंडियन गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज विद हैविंग नो कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, तो इंडियन टीम को अलाउंस नहीं मिली, गवर्नमेंट अलाउंस नहीं मिली पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए। तो इंडिया अपने फिक्चर्स दुबई में खेलेगा। एंड इंडिया इफ क्वालिफाइज फॉर नॉकआउट तो उनका सेमीफाइनल भी दुबई में होगा। और अगर वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो फाइनल जो ओरिजिनली लाहौर में होना है दुबई शिफ्ट हो जाएगा, अगर इंडिया क्वालिफाई करती है। तो मजा आएगा देख के। अभी बाकी सारी टीम्स का आ गया स्क्वाड, ऑस्ट्रेलिया का आ गया, अफगानिस्तान का आ गया, बांग्लादेश का आ गया, इंग्लैंड का आ गया, न्यूजीलैंड का आ गया, साउथ अफ्रीका का आ गया, अब इंडिया का भी आ गया। अब जो बचते हैं वो है पाकिस्तान। देखते हैं पाकिस्तान का स्क्वाड कब आता है, क्योंकि उनके में भी वो सैम अयूब की इंजरी का वेट कर रहे हैं कि उसका स्टेटस क्या है। उनके लिए भी बड़ा झटका है। जैसे हमारी इंडियन टीम का स्क्वाड 12 जैन को अनाउंस होना था, लेकिन वो डिले हो गया क्योंकि वो जसप्रीत बुमराह की इंजरी स्टेटस का वेट कर रहे थे सिलेक्टर्स। अभी भी कुछ पक्का नहीं है क्योंकि चीफ सिलेक्टर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला है कि डॉक्टर्स ने उनको 5 वीक्स का बेड रेस्ट सजेस्ट करा था। तो इफ वी गो बैक इन टाइम, ऑन 4 जनवरी उनका स्कैन्स हुए थे, जब आपको याद होगा सेकेंड डे उनको आई थिंक बैक में वो पेन सरफेस हुआ था, जब फील हुआ था, और ब्रॉडकास्टर ने जब दिखाया था उनको वैन में ले जाया जा रहा है। तो अगर आप 4 तारीख से बैक ट्रैक करके टाइम देखें, अगर 5 वीक्स होता है तो अराउंड 6 और 7 फेब ही विल बी गेट फिट। सो टिल देन पहला ओडीआई तो हो चुका होगा इंग्लैंड का, 6 को है पहला ओडीआई, देन 9th देन 12th।
तो मोस्ट प्रोबेबली ही शुड प्ले द थर्ड ओडीआई विच इज 12 Feb एट अहमदाबाद। सो वो परफेक्ट होगा कि मैच फिटनेस जज करने के लिए। ये ओडीआई सीरीज इंग्लैंड के साथ और भी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि मोहम्मद शमी भी वापस आ रहे हैं एंड ही इज कमिंग बैक आफ्टर अ गैप ऑफ 15 months। Last time he played international cricket in the World Cup final on that fateful day of 19th November 2023 against Australia at the very same ground, Ahmedabad। तो उनके भी फिटनेस कंसर्न्स हैं, लेकिन उनके फिटनेस कंसर्न्स तो पहले ही पता चल जाएंगे क्योंकि अभी इंग्लैंड के साथ T20 सीरीज और 22 Jan से स्टार्ट हो रही है कोलकाता में, उसमें भी वो खेल रहे हैं। तो देखते हैं वहां पे वो कितने मैचेस खेलते हैं एंड किस हिसाब से परफॉर्म करते हैं। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो ही रही है तो हम पिछले दो एडिशंस पे भी कवर करते हैं। मैं क्योंकि पिछले दो एडिशंस पे इसलिए ज्यादा फोकस करने जाता हूँ क्योंकि वो कोइंसाइड करा मेरा क्रिकेट देखना स्टार्ट करने से। आई स्टार्टेड वॉचिंग क्रिकेट पैशनेटली फ्रॉम November 2012, जब इंग्लैंड की टीम आ रखी थी इंडिया यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज करने के लिए, 4 मैच टेस्ट सीरीज के लिए। एंड फेटफुली, अब कोइंसिडेंस बोले या ना बोले, जो अभी हम अक्टूबर में न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारे, उससे पहले लास्ट टाइम जब हम घर पे टेस्ट सीरीज हारते वो इंग्लैंड से हारते वो सीरीज जो नवंबर दिसंबर में थी 2-1। एलिस्टर कुक की कैप्टनसी में आई थी इंग्लैंड एंड MS धोनी कैप्टन थे इंडिया के, और वो 2-1 से हमें हरा के चली गई। तो वहां पे भी जो पहला टेस्ट मैच था वो अहमदाबाद में था। तो यहाँ पे अहमदाबाद का इतना स्पेशल मैच है उसमें, वो अलग बात है, वो पुराना स्टेडियम था अहमदाबाद का। तो ज्यादा हम उस पर नहीं जाते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पे आते हैं। तो जो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी थी वो हुई थी इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में क्या था, उसमें सारे फुल मेंबर नेशंस खेले थे, 8, सिवाय बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की। उस वक्त आप ध्यान रखिए अफगानिस्तान और आयरलैंड को टेस्ट स्टेटस नहीं मिलता। टेस्ट स्टेटस तो छोड़िए, वो ओडीआईज भी कम खेल रहे थे। तो इंडिया के ग्रुप में उस चैंपियंस ट्रॉफी में थे साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज। एंड ग्रुप बी में था ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका। तो इंडिया का आप देखा जाए तो रिलेटिवली इजियर ग्रुप था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को वो हमेशा फॉर रेवेन्यू पर्पसेस एंड फॉर मार्केटिंग पर्पसेस एक ही ग्रुप में रखा जाता है ताकि उनका फिक्सचर सबसे मार्केटेबल प्रोडक्ट होता है आईसीसी के लिए। किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट का आप देखेंगे, सबसे बड़ा वो जो अट्रैक्शन होता है वो इंडिया पाकिस्तान गेम ही होता है। तो अब उस जो स्क्वाड था 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का, उसमें बहुत बड़े बड़े कॉल्स लिए गए थे। उसमें बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स नहीं खेले थे। गौतम गंभीर को एक्सक्लूड करा गया था। वीरेंद्र सहवाग नहीं थे, युवराज सिंह नहीं थे, जहीर खान नहीं थे, हरभजन सिंह नहीं थे। अब मैं आपको स्क्वाड बताता हूँ, मेरे को भी पूरा याद है क्या क्या स्क्वाड था। स्क्वाड था हमारा: MS धोनी कैप्टन, विराट कोहली वाइस कैप्टन, रोहित शर्मा, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा, उमेश यादव। ये हमारी पूरी 11 खेली थी, पूरे टूर्नामेंट में सेम 11 खेली थी, मुझे अभी भी याद है ढंग से। आप जाके चेक भी कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो, कोई इश्यू हो। एंड देन आते हैं मुरली विजय, विनय कुमार, अमित मिश्रा एंड इरफान पठान। यस, आप सोचेंगे इरफान पठान, बाकी सब सीनियर्स को तो एक्सक्लूड करते हैं, लेकिन इरफान पठान किसे? लेकिन आप ये याद रखिएगा, इरफान पठान मतलब कहने को तो सीनियर थे लेकिन थे तो उस वक्त 28 साल के। बाकी जो प्लेयर्स को एक्सक्लूड किए वो सारे 30 अबव थे एंड वो अपने करियर्स के एंड पे आ रहे थे क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था। वीरेंद्र सहवाग का तो आपको पता ही था, इतना समय से वो जो शोल्डर इंजरी इशू चल रहा था 2009 आईपीएल से, तो उनके लिए तो मतलब बहुत ही मुश्किल था। धोनी धोनी तो वैसे ही धोनी ने तेंदुलकर को नहीं छोड़ा तो इनको क्या छोड़े। आप सबको पता है तेंदुलकर की रिटायरमेंट के पीछे एक तरीके से धोनी का ही हाथ था। इट इज अ ओपन सीक्रेट कि जब पाकिस्तान के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज का स्क्वाड अनाउंस हुआ था 2012 में, जब दिसंबर में पाकिस्तान आई थी 2 T20 और 3 ओडीआई खेलने, 23 दिसंबर को ओडीआई स्क्वाड अनाउंस होता है। तो कुछ ऐसा था, 11:23 पे स्क्वाड अनाउंस हुआ और 11:28 पे सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। क्योंकि सचिन तेंदुलकर उस सिलेक्शन मीटिंग में थे, वो उस सिलेक्शन मीटिंग से रोक के निकले थे, ये बोला गया है। MS धोनी उस वक्त के जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे N. Srinivasan, उनको लेकर गए थे मीटिंग में। वहां उन्होंने कन्विंस करा सिलेक्टर्स को और कि मुझे सचिन पाजी नहीं चाहिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब मैं उनको एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, वो मेरे फ्यूचर प्लान्स में नहीं है। वो 2015 वर्ल्ड कप की टीम 2012 सीबी सीरीज से बनाना स्टार्ट कर दिया था। तब से उन्होंने रोटेशन पॉलिसी अप्लाई कर दी थी कि गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग एंड सचिन तेंदुलकर तीनों मैं एक साथ नहीं खिला सकता।
एक 11 में, उनमें से दो ही खेलेंगे। एंड अब आप इसे कोइंसिडेंस बोले, फेट बोले, क्या बोले, ये बात थी मार्च 2012 की। एंड कब? मार्च 2013। इन तीनों में से भी कोई ओडीआई स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था इंडिया की, तीनों बाहर हो गए थे। अच्छा, बात थी चैंपियंस ट्रॉफी पे। प्रैक्टिस मैच हुए। पहला मैच था इंडिया का श्रीलंका के साथ। इंडिया ने कुछ 350 वगैरह, 350 और चेस करे थे उसमें, अच्छा खासा। दिनेश कार्तिक ने जबरदस्त 100 मारा था उसमें, रोहित शर्मा के भी ठीक ठाक रहते, मिडिल ऑर्डर में खेले थे। मुरली विजय, शिखर धवन ने ओपन करा था। फिर सेकंड मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें हमने उनको 260 रन से हराया था। दिनेश कार्तिक ने एक और 100 मारा प्रैक्टिस मैच में, लेकिन ये प्रैक्टिस मैच था तो उसको ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में नहीं गिना जाता है। तो इसके बाद अब आता है कैच। पहला मैच था हमारा साउथ अफ्रीका के साथ 6 जून को, कार्डिफ में। तो उसमें ये ऑब्वियसली सबने ये एक्सपेक्ट करा था, शिखर धवन और मुरली विजय एज ओपनर पिक हुए थे तो वही ओपन करेंगे। लेकिन जब टॉस हुआ तब सब हैरान हो गए क्योंकि मुरली विजय 11 में नहीं थे। 11 थी शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना, MS धोनी, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा, उमेश यादव। ये 11 थी। अब इस 11 को देख के कोई सोचेगा टॉस के बाद, जब तक बैटिंग स्टार्ट नहीं हुई, इंडिया की पहले बैटिंग आ गई, कि विराट की दिनेश कार्तिक ओपन करेंगे या विराट कोहली ओपन करेंगे। भाई रोहित शर्मा का तो कुछ चांस ही नहीं था ना। रोहित शर्मा तो भाई किसी तरह टीम में फिट हो गए थे। उनके उस वक्त 80 मैचेस में कुछ 2000 और रन थे। लेकिन जब देखा ओपन करते हुए आए, जब क्रीज पे हमने देखा रोहित शर्मा और शिखर धवन आ रहे, सब सरप्राइज हो गए। लेकिन जिन्होंने इंग्लैंड के साथ ओडीआई सीरीज देखी होगी जो जनवरी में हुई थी, तो उनको ज्यादा हैरानी नहीं होगी, क्योंकि आपको याद होगा। अब जाते हैं फिर से बैक ट्रैक करते हैं, थोड़ा बैक ट्रैक करना पड़ेगा जब हम ये इंसिडेंट्स डिस्कस करेंगे। जनवरी 2013 में फोर्थ ओडीआई में मोहाली में रोहित शर्मा को ओपन कराया था MS धोनी ने, अजिंक्य रहाणे की जगह गौतम गंभीर के साथ। एंड उसमें उन्होंने 83 रन मारे थे 95 96 बॉल्स पे। तो उन्होंने वहां पे एक तरीके से MS धोनी के ट्रस्ट को फुलफिल करा और वहां पे आए। अब फिर हम आते हैं साउथ अफ्रीका के साथ जो कार्डिफ में मैच है 6 जून 2013 को। इंडिया ने बनाए 330 ऑड रन, और हमने साउथ अफ्रीका को 300 पे ऑल आउट कर दिया, मतलब साफ कर दिया। 30 रन से अच्छे मैच जीते, मतलब कमाल की जीत थी इंडिया की, क्योंकि यंग ब्रिगेड जा रही थी। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हम जीती। एंड रोहित शर्मा ने भी डिसेंटली परफॉर्म करता। शिखर धवन ने उस मैच में 100 मारा था, अपना पहला ओडीआई 100। वो भी कम बैक कर रहे थे ओडीआई टीम में 2 साल बाद। कम बैक किया, मतलब पहले तो जब वो खेले थे तो एक यंग प्लॉट के साथ ही खेले थे। उनको एक मतलब जब 20 स्क्वाड ले गए थे वेस्ट इंडीज में 2011 में, तो उनको उसके साथ ही भेज दिया था। फिर बाद में जब सीनियर्स आ गए तब बाहर कर देते जैसे हमारे इंडिया में होता है। लेकिन अब राइटफुली उनको टीम में जगह मिली on the back of a memorable test debut in Mohali in 2013 only against Australia in March। और वो था 14 मार्च को टेस्ट मैच स्टार्ट होना था, लेकिन वो 15 से हुआ क्योंकि पहले दिन बारिश हो गई थी। एंड 15 मार्च को मेरा बर्थडे ही होता है। वो अलग बात है, उन्होंने 115 को नहीं मारा था, 16 को मारा था जब सेकेंड डे आके। तो वो बात किसी और दिन के लिए। तो बार बार सॉरी, हम भटक जाते हैं। फिर जब साउथ अफ्रीका के साथ कार्डिफ में जीते, फिर अगला मैच था ओवल में हमारा, था ओवल में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ऑन 11 जून 2013। तो उसमें आते हैं, मतलब उसमें हमने वेस्ट इंडीज के साथ मैच था। एंड उसमें 230 पे ऑल आउट कर दिया। और वेस्ट इंडीज, ये आज के जमाने की वेस्ट इंडीज नहीं जिसमें कोई प्लेयर नहीं था। उसमें थे क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो, कारन पोलार्ड, डैरेन सैमी, रवि रामपॉल, सुनील नरेन, क्या क्या नहीं था, नाम बोलो आप सर। राम नरेश सरवान, डैरन ब्रावो, मार्लन सैमुअल्स, जॉनसन चार्ल्स। इतने बड़े बड़े नाम थे वेस्ट इंडीज के आज के जमाने के, जिनके दो प्लेयर्स के अलावा नाम ही नहीं बता होते। वहां पे भी शिखर धवन ने एक और 100 मार दिया। रविंद्र जडेजा के वहां 5 विकेट से इंडिया ने एक और कंफर्टेबल विन ले लिया। फिर आता मैच ऑफ द टूर्नामेंट ऑन 15 जून एट द एजबास्टन अगेंस्ट पाकिस्तान। उसमें तो भैया कमाल ही होगी। बारिश, हर बार ऐसे होता है इंग्लैंड में अगर कोई मैच हो इंडिया पाकिस्तान का, तो बारिश के बिना हो ही नहीं सकता। चाहे आप 2013 चैंपियंस ट्रॉफी देख लो, चाहे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लो, चाहे 2019 का वर्ल्ड कप देख लो, या फिर 2024, इंग्लैंड तो छोड़ा, आप यूएसए में देख लो 2024 का भी T20 वर्ल्ड कप का, उसमें भी बारिश के आ गए थे। 2022 का मेलबर्न का जो वर्ल्ड कप था, मेलबर्न का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था, उसमें भी बारिश के चांसेस थे। तो उसमें हमने 165 को ऑल आउट कर दिया पाकिस्तान को। मेरा थोड़ा मतलब स्कोर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी मैं तो हमने उसको आराम से TLS मेथड से चेस करते हुए जीते, एंड वी क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स। अब हमारे ग्रुप से इंडिया एंड साउथ अफ्रीका कर गए थे क्वालिफाई,
एंड जो दूसरा ग्रुप था उससे इंग्लैंड एंड श्रीलंका। यस, यू रेड दैट राइट, इंग्लैंड एंड श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बाहर। ऑस्ट्रेलिया पिछली दो चैंपियंस ट्रॉफी में कोई भी एक मैच नहीं जीता। आप मानोगे नहीं, वो तीन हारे एंड तीन बारिश की वजह से नो रिजल्ट रहे। तो कैन यू इमेजिन, लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया won any match in champions trophy was way back in 2009 when they won the title by defeating New Zealand, in the finals in Centurion in October 2009। तो अब इंडिया का सेमीफाइनल था श्रीलंका के साथ कार्डिफ में। तो वहां पे विंडी कंडीशंस थी, इंडिया ने ली बॉलिंग। अब वहां पे एक मजेदार बात आती है कि 24th या 25th ओवर के दौरान हम देखते हैं, ब्रेक में देखते हैं दिनेश कार्तिक पैड्स पहन पे, मतलब ब्रेक हुआ। हमने कहा यार, मैं मैं तो उस वक्त 11 साल का था, मेरे पापा के कजन्स वगैरह भी घर आ रहे थे, तो मैं ना कोई सामान लेने गया हुआ था दुकान पे। तो मैं ताऊजी ने बोला, देवेंद्र बेटा अब देखना धोनी बॉलिंग करेगा। मैंने कहा है ताऊजी? मैंने कहा सही में धोनी बॉलिंग कर रहा है। वो एक्चुअली हुआ क्या था, ब्रेक हो गया होगा जब मैं दुकान पे सामान लेने गया था। तो दिनेश कार्तिक ने पैड पहन लिए होंगे, वो ब्रेक दिखा रहे होंगे। तो धोनी ने बॉल था, धोनी ने कहा मैं भी थोड़ा स्विंगिंग कंडीशन। और कमाल की बात, उन्होंने दूसरी बॉल पे ही जयवर्धने को एलबीडब्ल्यू कर दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बैट पैट था। तो उसने, जयवर्धन ने डीआरएस लिया और वो रिवर्स हो गया डिसीजन। तो उसमें 180 और श्रीलंका ऑल आउट हो गया। एंड उसको भी इंडिया ने कंफर्टेबली चेस कर लिया फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। कोहली और रैना की पार्टनरशिप हुई। अब उन मैचेस में, लास्ट मैचेस में शिखर धवन का 100 नहीं आया, ऑब्वियसली क्योंकि लो टोटल था, तो चेजिंग में क्या 100 आता। तो हमने कॉम्प्रिहेंसिवली जीत गए फाइनल। वहां दूसरी तरफ इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया 2 ओवर में, वो भी 190 और चेस करते। अब आते हैं हम फाइनल पे। ये था 23 जून 2013 को एट द एजबास्टन, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, द टू बेस्ट टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट। अब उसमें आता है क्या बोल, इंग्लैंड ने जीता टॉस और पहले बॉलिंग, लेकिन उससे पहले बारिश होती गई होती गई होती गई होती गई। ऐसा लगा एक पल के लिए मैच वॉश आउट ना हो जाए। लेकिन फिर रात को जो मैच शाम के 3 बजे स्टार्ट होता है एट इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, वो स्टार्ट हुआ 8 बजे। अब उसमें वो हुआ 20 ओवर का फेयर, मतलब एक तरीके से ओडीआई। अब T20 शूट आउट हो गया। तो एलिस्टर कुक ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग चूज करी। और विंडी कंडीशंस, प्रॉपर विंडी कंडीशंस इंग्लैंड की। वहां पे इंडिया ने बनाए 128 रन। यस, 128 रन बनाए। उसमें विराट कोहली के 43 थे, रविंद्र जडेजा के 33 थे। बाकी सब फेल हो गए क्योंकि बैटिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट था। लेकिन विराट कोहली और रविंद्र जडेजा की पार्टनरशिप से हम अच्छे खासे स्कोर पे पहुंच गए, 128 या 127 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब हमारी इंडिया की बॉलिंग स्टार्ट होती है। हमने अर्ली ब्रेक थ्रूज ले ली, एलिस्टर को आउट कर दिया, इयान बेल को आउट कर दिया, जॉनसन ट्रॉट को स्टंप कर दिया था अश्विन की बॉल पे। लेकिन फिर बीच में ना एक पार्टनरशिप होती है, क्या बोलते हैं, कि ऑइन मॉर्गन और रवि बोपारा की। वो लोग मारे जा रहे, मारे जा रहे, मारे जा रहे। अब कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी, 22 रन चाहिए थे 16 बॉल पे, एंड ईशांत शर्मा के हाथ में बॉल थी, एंड वो पिछली 2 बॉल पे चौका खा गए। एम एस धोनी ने कहा कि ईशांत, अराउंड द विकेट बॉल डालो इसको, स्लोअर बॉल डालना। और उन्होंने अश्विन को शॉर्ट मिड विकेट पे लगा दिया था। तो अश्विन ने स्लोअर बॉल डाली। ऑइन मॉर्गन ने मतलब पुल मारने की कोशिश करी, वो हवा में थोड़ी बहुत, मतलब जैसे होते हैं ना बॉल, वो डिसीव हो गए। और अश्विन ने शॉर्ट मिड विकेट कैच कर लिया। ये टैक्टिक एम एस धोनी का चल गया। फिर नेक्स्ट बॉल वो ओवर द विकेट वापस आए रवि बोपारा को, और उन्होंने फिर से शॉर्ट बॉल डाली। रवि बोपारा ने फिर से मतलब पुल मारने गए, रवि बोपारा भी पुल मारने गए। एंड दिस टाइम एट फॉरवर्ड स्क्वाड लेग अश्विन ने ही कैच करा। मतलब कमाल है, 2 बॉल में मैच पलट गया। अच्छा, कमाल की बात थी, जैसे ओडीआई था, तो इसमें आप पावर प्ले ले सकते हो, बैटिंग पावर प्ले। जैसे अगर ट्रेडिशनल T20 होता तो उसमें तो बैटिंग पावर प्ले आप ले ही नहीं सकते। तो इन्होंने बैटिंग पावर प्ले लिया आखिरी 2 ओवर में। अब धोनी ने भी जडेजा और अश्विन की ओवर में से थे, जडेजा से बॉल कराया, उन्होंने बटलर को बोल्ड मारा। फिर ब्रेसनेन भी रन आउट हुए। तो अब आखिरी पेयर था, सेकेंड लास्ट पेयर था स्टुअर्ट ब्रॉड और ट्रेडवेल का। लास्ट ओवर में 15 रन चाहिए थे। तो अश्विन ने बॉल डाली, पहली बॉल पे चौका, फिर डॉट, फिर, तो ऐसे करके लास्ट बॉल पे 6 रन बचे थे। तो अश्विन ने अराउंड द विकेट डाली, थोड़ा पॉज लिया और दूर डाली बॉल, मतलब बैट्समैन जो ट्रेडविल थे, ट्रेडविल को 6 मारना था मैच जिताने के लिए।
ट्रेडवेल ने मिस कर दी बॉल। धोनी से भी मतलब बॉल एक तरीके से मिस ही हो गई, क्योंकि बॉल दूर थी बहुत स्टम्प्स की। तो हर्षा भोगले उस वक्त इंग्लिश कमेंट्री पे थे, तो हर्षा भोगले की एक लाइन में बोलना चाहूंगा, ट्रेडवेल मिसेस, एम एस धोनी मिसेस, इंडिया विन द चैंपियंस ट्रॉफी। तो मतलब कमाल का था वो। इंडिया में उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे, 1:30 थे। मतलब इंग्लैंड में आप मानो उस वक्त रात की 9 बजे होंगे, लेकिन फेडेड, मतलब तभी भी रोशनी दिख रही थी, क्योंकि इंग्लैंड में जो आपका सनसेट है वो लेट होता है। लेकिन हिंदुस्तान में तो मतलब एक तरीके से सुबह हो गई थी, मतलब जश्न की रात थी। मुझे भी याद है वो, मैं 11 साल का था, 1:30 बज रहे थे रात की, इतना सेलिब्रेशन, मजा आ गया देख के मैच। जहां से नो चांस था। एक T20 में आप सोचोगे कि 125 128 का स्कोर आप डिफेंड कर लोगे, लेकिन उस टीम ने कर दिखाया। और एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है, उसमें कौन थे? भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, जडेजा, अश्विन, ये सब अपनी करियर्स के स्टार्टिंग में थे। ये नहीं, ये लेजेंड्स थे। अब आज देखो, भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा, उमेश यादव का तो क्या नाम है। और जडेजा और अश्विन तो मतलब वो तो आप अलग ही लीग में रखो, वो रोहित और कोहली की लीग में, लेकिन ये सब यंगस्टर्स थे। एम एस धोनी एक यंग टीम को लेके गए और उन्होंने वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी। मतलब उससे ज्यादा प्राउड मोमेंट क्या था। और ये जो अभी हम जून में 2024 T20 वर्ल्ड कप जीते, उससे पहले ये लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट था इंडिया जो जीता था, 11 साल का ड्रॉट था। इंडिया ने क्या कमाल की जीत, अगेंस्ट ऑल नोशंस, अगेंस्ट ऑल ओपिनियंस, इंडिया ने, इंडिया हैड द बैक्स अगेंस्ट द वॉल, तभी वो आगे बढ़ के उन्होंने क्या ट्रॉफी जीती। मतलब कमाल का अचीवमेंट था इंडिया के लिए। दैट वाज वन हेक ऑफ अ टूर्नामेंट। तो अब उसमें ये था, और ये आया था मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बैक पे भी। मई मई 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल भी वो हुआ था, जिसमें राजस्थान के 3 प्लेयर्स अरेस्ट भी हुए थे। मैं उनका नाम नहीं ले जाऊंगा। तो वो इंडिया क्रिकेट ना उस वक्त क्या कह सकते हैं, क्राइसिस के से गो थ्रू कर रही थी, लेकिन इंडिया स्टूड टॉल अगेंस्ट दैट क्राइसिस और इमर्ज, मतलब बहुत ही प्राउड नेशन। और वो क्या जश्न की रात थी, मतलब 24 तारीख हो गई थी, 24 जून हो गई थी, लेकिन इंडिया में वही था ना, मतलब अगर उस समय वो गाना, जैसे अभी जो कपिल देव की मूवी का वो गाना है, एटीसी मूवी का गाना है, लहरा दो, तो अगर वो उस वक्त चला तो क्या माहौल होता। और उस वक्त हम देख रहे सब लोग डांस कर रहे, विराट कोहली गैंगनम स्टाइल, सब लोग व्हाइट कोट पहने हुए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी विनर्स का ये होता है कि उनको व्हाइट कोट पहनाया जाता है। और फिर उनको चैंपियंस ट्रॉफी का कब दिएगा। शिखर धवन को मिला गोल्डन बैट फॉर गेटिंग द हाईएस्ट रन, फॉर बीइंग द हाईएस्ट रन स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट। एंड रविंद्र जडेजा मिला, को मिली गोल्डन बॉल फॉर बीइंग द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट। एंड शिखर धवन वाज आल्सो द मैन ऑफ द टूर्नामेंट फॉर द सीरीज। तो एक कमाल की सीरीज थी, क्या सीरीज थी वो, मतलब क्या टूर्नामेंट था इंडिया के लिए। और हम जैसे, मेरे जैसे के लिए, कि न्यूबी के लिए, जो मैं क्रिकेट पहली बार देख रहा, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ मेरे को क्रिकेट अच्छी तरह देखे हुए, उसके लिए क्या धमाकेदार शुरुआत। उसने मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा दिया एक तरीके से क्रिकेट में। मतलब वो एक तरीके से क्या बोलते हैं, एक पाइवटल मोमेंट था मेरी लाइफ में, एक स्पाइक दिया मेरे को, तो मुझे और क्रिकेट देखनी है। अब बात आती है 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की। उसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, उसकी बात अगले वीडियो में करेंगे, ताकि क्योंकि थोड़ा तो मजा बना रहे। तो यहाँ पे भी हमने अ, जो अगला स्क्वाड है 2025 का, उसका डिस्कशन कर लिया, एंड 2013 की जर्नी डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2017 का डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप बताइए कि कमेंट्स में कि आप लोगों को किस और पे चाहिए, मैं उस पर डिस्कस करूंगा। अभी तो हमारा डिस्कशन चैंपियंस ट्रॉफी पे चलेगा, और रिलेटेड, अब जैसे चैंपियंस ट्रॉफी आईपीएल आएगा तो आईपीएल पे डिस्कस करेंगे। आईपीएल की स्टोरीज बताऊंगा मैं आपको, जो मेरे को पता है, जो मैंने पढ़ी है, जो मैंने रिसर्च करी है, जो मैंने यूट्यूब वीडियोस देख के करी है। तो अभी के लिए आज हमने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का डिस्कशन करा, एंड 2013 का डिस्कशन करा, जो जर्नी रिलीव करी। तो आई आई होप आप लोगों को मजा आया हो। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।